पेशेंट आओ ना दवाई देगा। हाँ, उसने टाइम लिया हुआ है 7 बजे का। अच्छा आपसे मैंने 6:30 का लिया था कल तो। कंफर्म नहीं किया था, मैंने कहा था हाँ ठीक है। 6:30 बजे के बोले थे कल। चलो कोई बात नहीं, आपको साढ़े देखते छः हैं वो ना। हमारा कंफर्म ही हो गया था। हम 6 बजे आप डाउटफुल कल भी थे, आज भी हो। नहीं नहीं, कल मैम तो मेरे को 25 साल हो गए अब पेशेंट देखते हैं, पेशेंट साइकोलॉजी भी समझते हैं, पता नहीं लेंगे नहीं नहीं, लेंगे। नहीं, हमारा नहीं, समय क्या होता है, हम 3 घंटे बैठते हैं। हाँ। हम 3 घंटे में फ्रूटफुल लेंगे ना, अभी 25,000 रुपये किराया देते हैं, तो उसको देखेंगे ना हम, जो हमारे लिए। हाँ, तो हम वो टाइम को हम स्लॉट बटा के रखते हैं ताकि उनका भी समय ख़राब नहीं। अगर आप आ जाते और कोई और मरीज हो तो आपका समय भी ख़राब होता। नहीं, तो नहीं, हमारा नहीं। एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है आपके पास टाइम का, 6 बजे जब आप कंफर्म कर देते हैं। जी बताएं। हेयर फॉल है ना, कब से हो रहा है? 5 महीने का देखो। हाँ, ये मुझे मार्च से हो रहा है अच्छा कंटिन्यू। ये होता है ना कि बीच में कभी रहो तो वो भी नहीं बना। ठीक है। तो क्या कब ज़्यादा बाल हेयर फॉल होती है? जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा करती हूँ, सर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। ये जिद ज़्यादा करती है कोई बात नहीं, और ये जिद ज़्यादा करती है कोई बात नहीं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है बार बार ही। क्या करती हो उससे में? एक होता है जैसे कि मैं जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होता है, तो उस चीज़ पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, फिर क्या करते हो गुस्से में, क्या करते हो? हाउ यू एक्ट ऑन इन एंगर? कोई भी चीज़ मिल जाती है तो बस तोड़ फोड़, ठीक और है। कुछ हर्ट करने वाले वर्ड्स यूज़ करती हूँ कि हाँ इस इंसान को इस चीज़ हर्ट से मतलब ज़्यादा गालियाँ? लगता है। हाँ गाली तो बहुत ज़्यादा देती है। अच्छा देखो तो वही मालूम होगा अपनी माना का काय काय करे जब मन भी चाहूँ कि मुंडा बकची है पर मतलब कुछ बात तो खेलो मत सोच। अलग ही हो जाती है गुस्से में। हाँ गुस्सा मन लेके जाओ तो लेकिन बाद में मुझे ना बहुत रिग्रेट होता है, मतलब ऐसे कि आप मेरे लिए ना कुछ नहीं करते हो, मुझे बहुत हेट करते हो, वो मेरे से मतलब ही नहीं है, आप मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हो, मतलब मैं कोसना, पैदा ही क्यों हो गई। कोसना हाँ खुद को भी। हाँ, दूसरे को बात एक तो कतरा बाढ़ दो माता कर मार बाढ़ दूँ मार कतरा बाढ़ मतलब जब से मुझे ये हेडफोन हुआ ना तब से मेरी मानसिकता ऐसी बन गई कि मैं जब किसी और लड़की को देखती हूँ ना तो ऐसे देखकर ऐसे बहुत सैड हो जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ। नर्वस साइड नहीं, जल जाती हूँ। हाँ नहीं, जल्दी जलने जैसे नहीं आती है, अंदर से फीलिंग ऐसे लगता है कि यार मतलब इनके कितने अच्छे बाल है, ऐसे मेरे क्यों तो नहीं। जलना ही बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो गया ऐसे आदमी नहीं, उनके लिए ऐसी गलत वर्ड्स यूज नहीं करती कि नोच लूँ इसके बाल, ये ऐसे नहीं आता बस। बस ये बात नहीं आती कि नोच लूँ इसके बाल, बाकी तो जलने की फीलिंग है। हाँ, लेकिन इतनी नहीं होती। और जैसे कि मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ क्या स्ट्रेस है तुम्हें? मेरे करियर को लेकर, मेरी मैरिज को लेकर कि आफ्टर मैरिज पता नहीं मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं, मुझे कैसी फैमिली मिलेगी। और जैसे कि वो लोग भी मेरे जैसे कुछ भी बोल देते हैं ना तो मुझे फिर मतलब उस टाइम ऐसा लगता है ना कि मैं या तो खुद को ख़त्म कर लूँ या वहाँ से मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। कहाँ से? जहाँ शादी हो गई क्या? नहीं, सगाई होगी, अभी तो एंगेजमेंट ही हुई है। अच्छा, सगाई हो गई उसके बाद शुरू हुआ है? बताओ। तो ये बोलने की दिक्कत और मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, और ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अब बताओ पीड़ा गई मम्मी, सच्ची सच्ची बात बताओ प्योर, यहाँ से जो खा रही है दुनिया। हाँ बस यही है, एंगेजमेंट को लेकर ही और थोड़ा शादी को लेकर कि जैसे कि तो अपनी पसंद से कर रही है ना शादी, तो वो लोग कल को तेरे साथ मारपीट करते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं करेंगे तो क्या होगा? कि तू अपने पापा से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, हमारे पास नहीं है पैसे, तो फिर वो तू अपनी खुद ही देखना, हम उसमें तेरा ऐसे साथ नहीं देंगे। ये साथ नहीं देने वाले बात नहीं, ऐसे कहते हैं। और अपने वही डर है, वहाँ भी कुछ हो जाए, ना घर की रहूँ ना घाट की। हाँ वो तो है। ऐसा है क्या दिमाग में? हाँ मेरे दिमाग में मेन ये मेन चीज़ है, मैं हाँ, मेन चीज़ यही पूछ है। रहा हूँ कि मान लो वहाँ जमे नहीं मेरे को कुछ, मान लो जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें तो लग रहा है कि नहीं जमे, रोज़ चिक चिक हो रही है, लड़के से भी हो रही है, हाँ और ये जो कह रहे हैं वो बातें सच होती दिख रही है। हाँ, तो अपन क्या है, दोहरी सोच में है क्या? काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल
मुझे घूमने का काफ़ी शौक है, शॉपिंग करने का, म्यूज़िक सुनना मेरी एक तरह से क्या बताऊँ हॉबी है एक तरह से। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से इतनी हेट हो चुकी है कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता ना घूमना, ना शॉपिंग करना, ना म्यूज़िक सुनना, ना मूवीज़ देखना। मतलब ऐसे लगता है मुझे कि मैं अकेली रहूँ। अकेली रहूँ? हाँ, मतलब अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लग गया मुझे। इसमें लड़की का सीन क्या है? लड़का क्या कहता है? वो सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं उसमें? अभी जैसे कि उनका ऐसे पहले वो थे मतलब मेरे फेवर में, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा खुद को लग रहा है या बाकी में उनका बिहेव चेंज हो गया। वो मुझे बोलते हैं कि तुम सिटी की है, हम गांव में रहते हैं। और पैसे वाले घर की लड़कियों का ये सीन होता है कि वो फिर बहुत सारी डिमांड्स रखती है लड़की के सामने कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसे घर में रहना है और मुझे तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करो। और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, माना मैं इधर रहती हूँ मानसूबर साइड, बट वही आप जैसे रहती हो वैसे ही हम रहते हैं, हमारे घर में खुद खाना खाते हैं, खुद बनाते हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि सर्वेंट वगैरह काम करते हैं हमारे तो। और उनकी मम्मा ने उनको मेरे बारे में इतना कुछ गलत बोल दिया ना कि उस चीज़ को लेकर अब वो पहले वाली बात ही नहीं, हम दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। उनके ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि अगर मैं तुझे पढ़ा लूँगा, तू जॉब लग गई तो तू मुझे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली जाएगी। मतलब उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल गया है। उनको नाइट में सिर्फ 2 से 3 घंटे नींद आती है। उनका भी लिया है? हाँ, जब पूरे सर में वाइट हेयर्स आ गए, हेयर फुल हो गया उनको बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्पॉइल्ड ज़िंदगी क्यों जीना चाहते हो तुम? अब मेरा ऐसे हो गया कि हमारी सोसाइटी में ऑलमोस्ट सबको ऐसे पता लग गया कि मैं लड़का पसंद करूँगी और उससे ही मैं शादी करूँगी। मतलब एक वो हम कहते हैं ना कि गांव के अंदर ऐसा हो जाता है कि ये लड़की पूरी तरह से बदनाम हो गई, अब ये दूसरी जगह नहीं जा सकती। और ऑलमोस्ट सबने मेरे बारे में ऐसे अफवाह उड़ा दी, जबकि ऐसा हुआ नहीं कि मैं उस लड़के के साथ भाग गई थी। तो इसलिए मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं मेहनत इतनी करूँगी कि बस चाहे मुझे टाइम लग जाए, लेकिन बस बदनामी का दाग लग गया जिसमें अपना कोई हाथ ही नहीं। हाँ। और मतलब मुझे मुँह पर ऐसे कहते हैं कि अब अगर ये दूसरी जगह जाती है तो लड़का ऐसा ढूंढेंगे इसके लिए जिसकी वाइफ या तो मर गई हो या फिर उसकी सगाई रह के छूट गई हो। कौन बोलता है? कल ले जाएगी तो पास में अभी पता चलेगा। एक लिक्विड नहीं, कल लेना लगाना, बाकी खाने की दे दो। लिक्विड कल दे देना, बोलिए ये है इसमें आधा कुछ और डलेगा, वो है नहीं, कल ले। तो मैं इतना ही मेहनत, तो मैं भी जल्दी से गवर्नमेंट जॉब आ जाए और मैं मुझे उस गाँव में नहीं रहना पड़े, उस गाँव से, उस गाँव के लोगों की सोच से बाहर आ जाऊँगी। और मुझे ऐसे मतलब ताने देते रहते हैं कि सब तुझे ऐसे बोलेगी कि भाई की वाइफ बन के रह रही है। मतलब बहुत वाले सीन की वजह से। और अभी मुझे मेरे फियंसे का कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। वो कुछ भी नहीं सोते हैं, ना अच्छे से बात करते हैं, ना स्टडीज़ में कुछ कर रहे हैं। वो अभी फिलहाल तो अपने घर में, पहले प्रताप नगर पीजी में रहते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन हमारी दोनों की लाइफ ऐसी ख़राब हुई है कि अब एक दूसरे से नफरत हो गई। वो मुझे ताने देते हैं कि तेरी वजह से मेरा करियर छूट गया, मेरी पढ़ाई छूट गई। तो मुझे छोड़ दो ना। मैंने उनको बोला भी, और अभी 6 डेज़ पहले की बात है, मैंने कहा मैं आपको जानती भी नहीं थी, ना मैंने आपको अप्रोच किया। आपकी बहन ने ये सब चीज़ें करवाई कि तू मेरे साथ पढ़ी है कोचिंग में, मुझे बहुत सिंसियर लगी, बहुत सुंदर है, बहुत कम बोलती, पढ़ाई में बहुत होशियार थी। ऐसे कुछ चीज़ें उनकी सिस्टर ने मेरे बारे में अपनी फैमिली में रखी। उधर से फिर उन्होंने अप्रोच करने स्टार्ट किया कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, समझदार हो, ज़्यादा फैशनेबल या मॉडर्न टाइप नहीं हो, जो मम्मी पापा का ख्याल रख सके मेरा। और अब ऐसा हो गया ना कि उनके मम्मी पापा उनको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि वो सिटी की लड़की है, वो ध्यान नहीं करेगी, वो तुझे भी छोड़ देगी, वो भाग जो जाएगी। यहाँ हो रहा है वो वहाँ भी हो रहा है। वो वहाँ भी हो रहा है। एक टाइम तो उनकी मम्मा प्यार से बात करती थी मेरे से और मेरी पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछती थी। अब वो मुझे ऐसे बोलती है अगर तू नौकरी नहीं लगी तो
देखो एक तो आप लोगों का तरीका ही गलत है हम्म, ये सब करने का। हम्म, और दूसरी बात, अब मेरे हिसाब से आपको होल्ड पर रखना चाहिए रिलेशन, दोनों छोड़ दो बात करना। मेरी सलाह ये है, अपनी तबीयत सही करो, उसको भी सही होने दो, बट मैंने चीज़ें एक चीज़ सुधरेगी अप्लाई तो करी ठीक। अंकल, बट वो मुझे ऐसे बोलते हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। तो कैसे? मैं डर जाती हूँ, मतलब मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बता सकती। मेरे इतने भयंकर हाथ काँपते हैं, मेरी मतलब सांस रुक जाती है उस टाइम, बहुत ज़्यादा ही ऐसी हालत हो जाती है किसी को थोड़ी किस सी बात पे सुसाइड करूँ? कि तू मुझे छोड़ देगी, तू किसी और से शादी कर लेगी, मैं तेरे से काफ़ी अटैच हो गया और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूँ। और वही मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसे इग्नोर करते हैं और मुझे पता है क्या बोलते हैं कि तू मुझे छोड़ दे। और फिर जब मैं उनको उस टाइम कहती हूँ ना कि अब इतनी बदनामी हो गई, उसके बाद अब ये डिसीजन ले रहे हो कि अब छोड़ दे, तो पहले कहाँ चले गए थे आप, जब आपको ये पता नहीं था क्या कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो समाज के नज़रों में तो बदनामी भी होगी, करियर भी छूटेगा, पढ़ाई भी, पेरेंट्स का वो प्यार भी, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आगे जाके सब कुछ होगा। जब मैंने मेरी मम्मा से, उनकी मम्मा से बात करवाई तो मेरी मम्मा ने साफ बोल दी कि मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी ना आप लोगों ने कि इसको कोई देखता है तो उसे कहता है कि 6 महीने से खाट से बीमार होकर उठी है, पूरी एकदम माड़ी सी हो गई, कुछ खाती पीती नहीं है, ना ही सोती है, ना इसका पढ़ाई में मन लगता है। और लड़का ऐसे बोलता है इसको कि तुम मुझे छोड़ देगी तो मैं मर जाऊँगा, मैं तेरी दूसरी जगह शादी नहीं होने दूँगा। कभी नहीं करा। और मतलब फैन वगैरह के मुझे फ़ोटोज़ भेजते तो उस टाइम मैं डर के फिर बात कंटिन्यू कर लेती हूँ, मतलब सॉरी बोलती हूँ, चल ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे भी रहने दो। भाई ऐसा होता है कि मेरी गुड मॉर्निंग हाय हेलो आप कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाती है, और होती भी है ना तो भयंकर लड़ाई होती है फिर। और ऐसे में आप बाल सही कराना चाहते हैं? हाँ मतलब मेन तो चीज़ ये है कि मेरी शादी होने वाली है, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तू ये लड़की पसंद करा जिसके पूरे बाल पहले वाइट खाल सही होते हैं। करो, फिर बाल सही होंगे। बाल की खाल खराब होती है। हाँ ये तो है। मतलब शादी कर रही हो तुम उससे इन्हीं हालत में, है ना? सोच लिया वन साइडेड है नहीं? नहीं बोथ साइडेड, पर मैं बता रही हूँ ना कि फैमिलीज तो में रुको सब थोड़े कुछ दिन, कोई नहीं कर 1 महीने दवा खाओ पहले, अच्छा फिर कर लेते हैं जो मन में। जो कॉल आए ना अंदर से उसको निकाले, आ जाएगी अपना सही कॉल होगी, तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँ, सब हो जाएगा। बस मैं डरती बहुत ज़्यादा हूँ। डरना लाइक कि मुझे कोई कह देता है ना कि मैं ये कर दूँगा या वो कर लूँगी, बस उस टाइम मेरा ऐसा होता ही नहीं। तो अगर ऐसा डायलॉग पिताजी बोल देते तो पहले ये आफत ही नहीं होती। हाँ छोरी मुंडो गंजाली ने तो देख ली, हाँ वो जीत गया, वो बोल गया। काफ़ी लड़ाई हो रही थी, पापा ने बहुत समझाया भी था, लेकिन उस टाइम मेरे ताऊजी की एक मिस्टेक की वजह से स्टेप बहुत आगे चला गया। हुआ ऐसे कि मैं उनको ऐसे कभी डेट नहीं करती थी, उनकी सिस्टर मेरी कॉलेज में आती थी उनके साथ, और वो मुझे ऐसे बोलती थी कि आज ना फ्री है तो आज ना को कल से मिलने चलेंगे। तो वो लोग मेरे कॉलेज के बाद मिलने आते थे, तो मैं पार्क में बैठी थी और मेरी किसी ने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, कोई नॉन था वो हमारे, और उसने वो फ़ोटोज़ मेरे मतलब जो मेरे चाचा थे, मेरे ताऊ वगैरह थे, उनको शेयर कर दी। और वो बात मुझे 8 से 9 दिन बाद पता लगी। उस टाइम घर में ऐसे माहौल था कि उसको मार दो, उसको जला दो, बाप दादा की पीढ़ी में दाग लग गया। और उस टाइम मुझे इतना मारा, इतना पीटा घर वालों ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो पल मेरी लाइफ का सबसे गंदा पल था कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, ये पढ़ने लिखने नहीं जाती, यारों के साथ बैठ जाती है। मेरे पापा एक ही शब्द बोले थे कि आजकल लड़के लड़की का दोस्त होना नॉर्मल चीज़ है, साथ में लड़के लड़की पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। बेटे ही तो थे, अगर ओयो होता, कोई और कैफे होता बंद, तो मैं मेरी बेटी की खुद गर्दन उड़ा देता। पर एक बार इसकी सुनो कि वो कौन था, किसके साथ थी, उसके बाद फिर कोई एक्शन लेते। लेकिन मेरे ताऊजी का ऐसा था ना कि हमारे घर पे जिस लड़के के पापा आए थे ना, उनको थोड़ा उन्होंने चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोल दिया कि हाँ लड़की हमारी छूटी थी, ये छोटे के साथ बैठी थी, पढ़ने नहीं जाती, वो ऐसे लड़कों के साथ ही ऐसे करती है। लेकिन मेरे अभी भी पापा जयपुर ऐसा है। काफ़ी पिछड़ा जयपुर है। तो वो चीज़ मेरे समाज में ऑलमोस्ट रिश्तेदारों में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, सब में वो फ़ोटो मेरी वायरल हो गई और मुझे टैग मिल गया कि मैं भाग गई, इस चीज़ के लिए मैं शादी कर रही हूँ। मतलब वो प्यार तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अब ऐसा हो गया कि
मम्मी पापा पूरे किसी दिन मर जाएंगे और ये मुझे ऐसी जगह फांस देंगे, बहुत गाँव में लड़का खाता पीता भी होगा तो ये नहीं देखूँगी, क्योंकि पता है मुझे साफ ये कहते हैं कि अब वो छानबीन नहीं करेंगे कि लड़का ड्रीम करता है ये नहीं करता, करियर में क्या चलता है, कोई जॉब करता है नहीं करता, बस गोद से निकाल के ऐसी जगह फेंक दो कि समाज को मुँह दिखाने लायक रहे कि हमारी चोरी गोद में नहीं गई। इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता मैं अभी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ उनको लेकर, जब मैं उनके साथ रहूँगी या फिर तब मुझे वहाँ जाकर पता लगे कि मैंने तो गलत ही सोचा था उनके बारे में, बाकी फैमिली तो अच्छी है। मतलब प्रेजेंट में ही सब चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। वहाँ तेजा जी की लेकर चलेंगे तुझे नारियल वगैरह आते हैं तो वो पत्ता हटाते हो उसके नीचे से सांप निकलता है। हाँ मतलब एक पेड़ कलर बोलो। छोटे छोटे पीपल का पेड़, अरे पीपल नहीं, सांप का कलर। ब्लैक कलर और एक गोल्डन कलर। गोल्डन भी है। हाँ और वो रात को बिस्तर में ना आ जाए ये डर रहता है आपको। हाँ। पहले चेक करते हो सोने से हाँ, पहले। और एक बार तो दोपहर में सो रही थी, बगल में पापा सो रहे थे, जो कि दिन में तो ऐसी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। सो रही थी, बहुत जोर से चीखी और पापा को बोली, पूरी पसीने पसीने हो गई कि मुझे सांप ने काट लिया। तो पापा ने बोला कूड़े चंडे तो काई भी हूँ, वापस हो जा। तो भी ऐसे घबराहट रही, हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई और ऐसे कब से आ रहे हैं ये? 1.5-2 महीने हो गए। मेरी लंबी सांसें आती है तो क्या करती हो फिर? उस टाइम में, तो कुछ नहीं बनते, वही पंप और स्ट्रीम वगैरह लेती हो कि पंप? यूपी है, लेकिन भगवान की दया से 1.5 साल से मैं ठीक हूँ, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पूजा पाठ करने के बाद से मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है बहुत। इसके लिए हाँ तो जुकाम लगता था इसको जल्दी जल्दी, जुकाम बुखार मौसम चेंज होता है ना, तब मुझे बुखार बहुत फीवर ज़्यादा और बस वही दमा बन जाए फिर। हाँ और ये गर्मी पड़े थे बार बार का मौसम अच्छा और ज़्यादा गर्मी पड़े तो ज़्यादा शिकायत गर्मी में ज़्यादा होती है हाँ शिकायत। हाँ गर्मी में सर्दी में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, रेनी सीजन में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस टाइम मेरी ऐसी हालत हो जाती है ना कि अब तो बस निकले मेरे को, मतलब ऐसे जैसे गला ही दबा दिया हो किसी ने, सांस ही नहीं आती है। इनहेलर लेने से आराम हो जाता और है। एक और चीज़, मेरी यहाँ हार्ट के जस्ट ऊपर इस जगह ना वाइब्रेशन होता है इतना गंदा ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती उस चीज़ के लिए। डॉक्टर भी बहुत पूछते हैं कि कैसा होता है, मतलब वो चीज़ मैं सुनती तक हूँ, इतना गंदा वाइब्रेशन होता है। मैंने हार्ट की जांच वगैरह भी करवाई थी 22-23 में, वो नॉर्मल थी। पूजा पाठ के लिए क्या बता रही हो? अभी करने लगी है तन मन धन से, क्या बोल रही है? मैंने ऐसे बोला कि ये चीज़ मेरे है बचपन से, लेकिन ये ज़्यादा हुई है पिछले 7-8 साल से। अस्थमा मुझे बचपन से है, लेकिन ज़्यादा हुई है 7-8 साल से। और मैं मतलब बिल्कुल बेड पे ही रहती थी, दवाइयों के सारे मेरी ज़िंदगी कट रही थी। मैंने सब चीज़ें अपना ली, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक हनुमान जी जो थे, बस मैं क्या बताऊँ, वही मेरे लिए एक नया जीवन दिया उन्होंने, वही मेरे लिए आज मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उनकी पूजा पाठ करनी शुरू करी, वो मुझे डर लगना, वो अस्थमा में जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी वो सब होनी मुझे कम जो क्या बहुत माइनर हो गई। जैसे मैं उनके मंदिर में होती हूँ। तो ये अभी जो लफड़ा चल रहा है वो तुम्हें अटैक ये नहीं लाता क्या? सांस की तकलीफ नहीं है इससे? नहीं हुई कभी भी अभी तक? इससे जैसे होती है उसमें मुझे पैनिक अटैक आने लगे, पहले पैनिक अटैक नहीं आते थे। और डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि फैमिली में ही माहौल ठीक करो, बिकॉज ये लड़की मुर्गी के दौरे पड़ने लग जाएंगे या फिर पागल हो जाएगी। मतलब इसका दिमाग बिल्कुल ऐसा हो चुका है। माइंड के डॉक्टर को भी दिखाए थे। दिखा लिया? हाँ, वो शेल्बी हॉस्पिटल में। कब? ये मेरे 19 से लेकर लास्ट 23 तक दवाई चली थी उस हॉस्पिटल से। नींद नहीं आती थी, मम्मी पापा को भूल गई थी, भाई को, और मतलब जो मेरे ताऊ ताई जी थे उनको मैं अपने पेरेंट्स बोलती थी। मतलब एक होता ना, थोड़ी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई थी मेरी। पुरानी पागल है। पुरानी बात है नहीं भी मैं। और फिर उस चीज़ से मैं धीरे धीरे रिकवर हुई। जब मैं बाहर निकली कोचिंग वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, मैं घर ही घर पे रही और मम्मी के साथ थोड़ी ऐसी चीज़ें देख ली ना, पापा की हो, मतलब पापा मम्मी के साथ मारपीट करते थे और मैं उन चीज़ों का इतना गम बिठा ली कि एक दिन पापा मम्मी को मार देंगे और मम्मी चली तब से हुआ है 19 में जो हुआ एक्चुअल में सच बताऊँ ना तो मेरे पापा जो मम्मी के साथ अत्याचार करते थे ना, उसको देखकर मैं उस चीज़ का गम बिठा ली। एक डॉक्टर ने ये कहा था कि इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई में जा चुकी है और इसको एक डर बैठ गया। जैसे मेरे पापा मम्मी से ऊँची आवाज़ में बात करते हैं या फिर मम्मी को कुछ भी बोल देती है ना, अब्यूजिंग वर्ड्स, उसी टाइम मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है और मेरी सांस